कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपसे हमने बिल्डर से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर्स पर चर्चा की है और इनमें अमूमन जो प्रश्न उठते हैं, डिले पोजीशन, डिफेक्टिव पोजीशन, काम का शुरू ना होना, कोई मैटर रिलेटेड टू मनी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हीं में एक प्रश्न होता था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा या पोजीशन नहीं मिल रहा। बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी के लिए फिटनेस नॉर्म्स होते हैं कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो, जो कुछ भी अप्रूव्ड हुआ हो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्लब, पार्किंग, जितनी भी चीज़ें उसमें आती हैं वो सारी जब तक पूरी नहीं होती और बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक अथॉरिटीज़ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देती। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ना देने का अर्थ है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह के मैटर्स तो हम सुनते थे। आज जो हम इशू लेकर आए हैं उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न होने के कारण म्यूनिसिपैलिटी जो टैक्सेस लगाती है, जो एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ा कंज्यूमर्स को, उन इश्यूज को लेकर कंज्यूमर्स कमीशन के सामने आए और ये कहा कि हमें चूँकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है और हमें इसके कारण ही 25% एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी टैक्स में देना पड़ रहा है और 50% वाटर पर एडिशनल चार्जेस देने पड़ रहे हैं। ये पैसा जो हमने दिया है हमें इसका भुगतान बिल्डर करे। ये मैटर जब नेशनल कमीशन के सामने आया तो नेशनल कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि इसमें कंप्लेनेंट समृद्धि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड है और अपोजिट पार्टी मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। कॉम्प्लेक्स को हैंडओवर किए हुए भी बहुत वक्त हो चुका है, 2 साल से अधिक का टाइम हो चुका है। इसलिए पहली बात तो ये केस टाइम बार्ड है। दूसरा, समृद्धि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने इस इशू के साथ कंज्यूमर नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीफ मांगा गया है वो ये कहा है कि जो अतिरिक्त टैक्सेस उनको देने पड़ रहे हैं वो बिल्डर दे। इन अदर वर्ड्स, ये एक तरह से रिकवरी का मैटर है और ये सिविल सूट का मैटर है, ये कंज्यूमर रिलेटेड मैटर नहीं है। इसमें सोसाइटी कंज्यूमर नहीं बनती, सिविल कोर्ट में केस रिकवरी का डाला जा सकता है। मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों की बारीकी से जांच पड़ताल की और पाया कि सोसाइटी ने, समृद्धि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने 2014 में भी केस डाला था नेशनल कमीशन के सामने कि हमको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसके लिए नेशनल कमीशन ने ही ऑर्डर किया था 20 अगस्त 2014 को कि 4 महीने के अंदर अंदर मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सोसाइटी को दे, जो कि आज तक नहीं दिया गया था। तो ये एक तरह से कंटिन्यूइंग रॉन्ग था जो आज तक चला आ रहा था। इसमें टाइम लिमिटेशन की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि टाइम इज स्टिल कंटिन्यू, कॉज ऑफ एक्शन स्टिल कंटिन्यूज। जो 2014 में ऑर्डर होने के बाद भी आज भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर नहीं दिलवा सका। दूसरी बात, जहाँ तक टैक्सेस का पैसा बिल्डर से लेने की बात थी तो ये भी कॉज था, बिकॉज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न दिया जाना भी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज था, क्योंकि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स रेगुलेशंस ऑफ द प्रमोशंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेल, मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर की जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन के सेक्शन 3 और 6 के अनुसार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिलवाने की ऑब्लिगेशन बिल्डर को, प्रमोटर को होती है और जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिलवाता तब तक ऑनगोइंग पेमेंट्स जो होती हैं, वो चाहे ग्राउंड रेंट हो, म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस हो, वाटर चार्जेस हो, वो तब तक उसको देने होंगे जब तक उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता और वो ट्रांसफ़र नहीं कर देता सोसाइटी को सारे फ्लैट्स। इस मैटर में इवन अगर ट्रांसफ़र हो भी जाती है
तो ये जो टैक्सेस एक्स्ट्रा होम बायर्स को देने पड़ रहे हैं वो इस वजह से नहीं देने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिलवाने की जो ऑब्लिगेशन थी वो न दिलवा पाना भी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इट इज़ कंटिन्यूइंग रॉन्ग, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला और उसके कारण ये जो अतिरिक्त खर्चे होम बायर्स को करने पड़ रहे हैं उसका वहन कंस्ट्रक्शन कंपनी ही करेगी और बिल्डर्स के अगेंस्ट ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने। समृद्धि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इस केस का ऑर्डर 11 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक न्यू डायमेंशन थी। बिल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। जो उसका काम था अगर उसने आज नहीं किया, बहुत दिनों बाद नहीं किया और फिर भी नहीं किया तो इसका भुगतान तो उसको स्वयं करना ही पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया इस केस में। ये केस भी एक मील का पत्थर सिद्ध होगा क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न लेना, न प्राप्त कर पाना, कई लूप होल छोड़ देना, कई गलतियां कर देना, ये बिल्डर अमूमन करते हैं। अब ये बिल्डर्स को भी एक बड़ा मैसेज है कि आपका जो भी रॉन्ग होगा उसका भुगतान होम बायर नहीं करेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।